हेलो दोस्तों, मैं सरन सिंह चौहान साइंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो हम अपनी आज की क्लास में विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्या कहता है पहला प्रश्न कि 37,407 में आए दोनों सात के स्थानीय मान का अंतर क्या है। अब स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान अर्थात किस स्थान पर वो है, इकाई के स्थान पर है, दाई, सैकड़ा या हजार, लाख, कौन से स्थान पर है, वो उसका स्थानीय मान कहलाता है। तो एक साथ यहाँ पर है तो वो इकाई की जगह पर ही है, तो वो इकाई पर स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान 7 ही होगा। फिर इकाई के बाद इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, तो अगला सात वो 7,000 पर उपस्थित है, तो अगला सात 7,000 पर उपस्थित होगा। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो मैं जब 7,000 में से 7 को माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा, 6,993। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रश्न नंबर डी होगा हमारा सही उत्तर। यदि ये अंतर की जगह योग करने के लिए कहता तो हम इन दोनों को जोड़ते तो हमारे पास उत्तर आता 7,007, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाता। इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्या कहता है दूसरा प्रश्न, 0.4345 में दोनों चार के स्थानीय मान का अंतर क्या है। अब 4 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है, तो सबसे पहले देखिए कि 4 कहां आ रहा है, 0.4। सबसे पहले 0.4 तो पॉइंट वाले नंबर है। पहले वाले जो थे वो पॉइंट में नहीं थे, वो सीधे सीधे थे। अब पॉइंट में है तो हम पॉइंट में कैसे करेंगे कि पहला है 0.4 ये, फिर इसके बाद फिर आगे वाले 4 को लिखने से पहले हम इसके आगे जो भी नंबर आ रहे हैं उनको 0 पुट करेंगे। तो अगले वाले के लिए क्या होंगे, 0. इसके लिए 0, इसके लिए 0 और फिर 4 आएगा, तो 0.004। अब दोनों को हमको माइनस करने के लिए कहा, जोड़ने के लिए कहता है तो बड़ा सिंपल सा उत्तर होता है। जोड़ने के लिए कहते हैं तो 0.404 करके हम खत्म करते हैं। अब माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, फिर कैरी लेंगे, 10 - 4 होता 6, यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 3, तो हमारा उत्तर है 0.396। तो उत्तर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं कि 4085.64 में 8 का स्थानीय मान क्या है। अब 8 का स्थानीय मान कहाँ है, तो 8 का स्थानीय मान अर्थात 8, अब पॉइंट को देखने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट को देखने की जरूरत नहीं है तो हमारे पास क्या है, इकाई यहाँ से होगा और ये होगा दहाई, तो दहाई तक क्या होगा, 80 होगा। बाकी सारे नंबर्स को क्या कर लेना, पुट कर लीजिए 0, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जो केवल स्वयं से विभाजित होती है और या एक से विभाजित होती है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, देखिए 49 किससे विभाजित होता है, 7 से होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। 83, फिर 144 ये 12 का स्क्वायर होता है, और ये जो 121 है ये 11 का स्क्वायर होता है। तो हमारा न तो ये उत्तर होगा नहीं ये उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सबसे उपयुक्त आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सबसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन है, एकदम लल्लू लाल से क्वेश्चन है, सबको इजी लगेंगे ये। तो इसी तरीके से अगला है 1452, 1452 की घात 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या। अब एकक अंक क्या होता है, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या है। अब 1452 का घात 173 है, अब हम कैसे पता करें इकाई का अंक क्या है, तो हम कैसे करें कि इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है। अब इकाई के अंक का जो रूल होता है कि इकाई का अंक कैसे लाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि घात जो भी लिख की संख्या उसको 4 से विभाजित कर लीजिए। जब मैं 173 में 4 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 4 चौक 16, 4 3 12, शेषफल क्या बचेगा 1, शेषफल क्या बचेगा 1। अब इस शेषफल को क्या करना है, इस इकाई का अंक, इसका जो इकाई का अंक है उस पर घात लगा लीजिए। 2 की घात कितनी है, 1, 2 की घात 1 क्या होता है, हमारे पास उत्तर क्या आता है 2, बेहद अंतर। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए वाला। तो इसी तरीके से इकाई के अंकों का उत्तर निकाला जाता है। तो बेहद शानदार आपको आंसर मिला होगा। वापस देखिए क्या करते हैं, घात को क्या करते हैं 4 से विभाजित करते हैं, जो भी शेषफल आए उसको इकाई के अंक पर लगा लीजिए। पर ध्यान रखिए शेषफल अगर शून्य आए, अगर शेषफल शून्य आया तो घात में सीधा 4 लगाऊंगा। नियम याद रखेंगे, यदि शेषफल शून्य आया, यदि शेषफल शून्य आता तो मैं क्या करता, घात डायरेक्ट 4 लगाता और 2 की घात 4 निकालता हूँ, वो कितना आता, 16 आता उत्तर। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि वास्तविक संख्या है, विभिन्न परीक्षा एसएससी में पूछा गया सवाल है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या है, हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के जो प्रकार है उसको 2 प्रकारों में बांट रखा है। वास्तविक संख्या का पहला प्रकार क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं परिमेय संख्या। बेहद शानदार सिंपल सा लल्लू लाल सा खेल है। देखिए कि एक है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय, दोनों का जोड़ा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। अब वास्तविक संख्या है कौन सी है, केवल परिमेय संख्या नहीं भाई, परिमेय और अपरिमेय दोनों का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो ऑप्शन ए गलत, बी में केवल अपरिमेय संख्या गलत, ये भी ऑप्शन, और डी वाला तो बिल्कुल गलत होगा, कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, परिमेय और अपरिमेय दोनों,
इनका ग्रुप क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो कितने लल्लूलाल से सवाल है, देखिए सिंपल से प्रश्न है जो पिछली भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कितने सरल सवाल है, आपको बड़े इजी लग रहे होंगे और जल्दी से समझ में आ रहे होंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अब क्या होता है, ऑप्शन क्या है, भाज्य संख्या, धन पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या उत्तर होगा, एक परिमेय संख्या लेनी है और एक अपरिमेय संख्या लेनी है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक ली मैंने 2 जो कि परिमेय संख्या और एक √3 जो कि अपरिमेय संख्या। अब दोनों का गुणा करूंगा तो मेरे पास 2√3 का यही रहेगा उत्तर, 2√3 ही रहेगा। जब यही उत्तर रहने वाला है तो मैं कहूंगा भाई कि ये क्या है, 2√3 है, तो ये परिमेय है या अपरिमेय, तो हम कहेंगे कि ये तो अपरिमेय। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, भाज्य, धन पूर्णांक, अपरिमेय और अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही उत्तर होगा। तो देखा आप लोगों ने कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में कितने सिंपल से प्रश्न पूछे गए जिनका आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं और अपने स्तर पर भी शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए और एक नए मुकाम पर पहुंचने के लिए बढ़ते रहिए। चलिए, चल नहीं सकते तो रहेंगे लेकिन रुकिए मत, यदि रुक गए तो आप मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से मेरे से जुड़े रहिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।